सो वी आर डिस्कसिंग, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली सीपीए के बारे में। मेरे को ज्यादा देर नहीं लगेगा, लेकिन ये गारंटी है कि जो भी बातें मैं बोलूंगा वो या तो इंटेंशनली बोला नहीं जाता है और या हो सकता है नॉलेज नहीं है। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट सीपीए कोर्स के अंदर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और इसके बारे में कंफ्यूजन सदियों से रहा है। आगे भी कितने दिन तक कंफ्यूजन रहेगा पता नहीं है। स्टूडेंट्स लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि हम सीपीए कोर्स के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, एलिजिबिलिटी कैसे पता लगाएं, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे पढ़ें, मटेरियल कहाँ से मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात सीपीए कोर्स के अंदर यही है। और मेरे को लगता है ये मेरा या कोई भी ट्यूशन प्रोवाइडर, ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो इंडिया में है, उन सबको ये एक्टिव एक्शन लेना चाहिए कि ये प्रॉब्लम स्टूडेंट लोगों का जीरो हो जाए, खत्म हो जाए। सो आई विल बी शेयरिंग सो मेनी इंफॉर्मेशन विथ ऑल ऑफ यू, बिलीव मी, जो मैंने और भी रिसर्च करके गैदर किया है, जो आपको 100% सीपीए कोर्स क्या है, कैसे करना है, इसमें जरूर हेल्प करेगा। सबसे पहले आई कैन जस्ट से सम 2 minutes इंट्रोडक्शन अबाउट सीपीए। हर कंट्री में अपना चार्टर्ड बॉडी, इंडिया का चार्टर्ड बॉडी है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। श्रीलंका का अपना चार्टर्ड बॉडी है, सिंगापुर का अपना चार्टर्ड बॉडी है, ऑस्ट्रेलिया का अपना चार्टर्ड बॉडी है, कनाडा का अपना चार्टर्ड बॉडी है। हर कंट्री का अपना अपना चार्टर्ड बॉडी है। हर कंट्री में जो वहां की लोकल चार्टर्ड बॉडी है वो कंट्री में ज्यादा फेमस है। इंडिया में इंडियन सीए आर फेमस, विल रिमेन फेमस, आप उनको हटा नहीं सकते। बिकॉज लोकल लॉज, लोकल रेगुलेशन, हम कोई भी इंटरनेशनल कोर्स में इंडिया का टैक्स और लॉ नहीं पढ़ते। तो इंडिया का टैक्स और लॉ हम केवल इंडियन कोर्स में पढ़ते हैं, तो उसकी वैल्यू रेगुलेटरी वाइज तो इंडिया में ज्यादा होनी ही है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि पूरा बिजनेस वर्ल्ड में ग्लोबली हो रहा है। आज छोटे छोटे शार्क टैंक की बात करें, कोई भी स्मॉल एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन ग्लोबली बिजनेस कर रहे हैं, और कोरोना इस चीज को और नेक्स्ट लेवल पे ले गया। तो अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि जब अपने इंडिया में बिजनेस करने आते हैं, तो मान लीजिए बाहर से कोई यूएस से, यूके से कोई कॉर्पोरेट है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई इंडिविजुअल है, इंडिया में बिजनेस करने आ रहा है, तो उसको इंडिया के नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे। मोदी जी ने या बीजेपी ने, कांग्रेस ने जो भी नियम कानून बनाए हैं, हमें उनको फॉलो करके इंडिया में बिजनेस करना होगा। सिमिलरली अगर हम यूएस में बिजनेस करने जाते हैं, तो इन दैट केस हमें यूएस के कानून को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर यूएस कंपनियां यहां आती हैं, तो उनको यूएस का कानून इंडिया के साथ साथ फॉलो करना पड़ेगा। कानून में मैं केवल लॉ और टैक्स की बात नहीं कर रहा। कानून के अंदर आई वांट टू से लॉ टैक्स के अलावा अकाउंट्स, यूएस गैप, देन फिनेंशियल स्ट्रक्चर, डेरिवेटिव, सभी चीजें आती हैं। देयर आर सम रेगुलेटरी एरिया एंड देयर आर नॉन रेगुलेटरी एरियाज ऑल्सो। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पूरे वर्ल्ड में लोकल चार्टर्ड बॉडी तो हर कंट्री में है मोटा मोटी, लेकिन जो लोकल चार्टर्ड बॉडी है उसके अलावा, लोकल चार्टर्ड बॉडी है उसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे चार्टर्ड बॉडी 2-3 ही है जो ऑपरेट अच्छे से कर रहे हैं। एक एआईसीपीए, सीपीए इंस्टीट्यूट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट फ्रॉम यूएस, मोर देन 7 लाख मेंबर्स। इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरे को एग्जैक्टली नहीं ध्यान है, लेकिन मेरे ख्याल से 5.5 लाख मेंबर्स हैं। तो ये लार्जेस्ट चार्टर्ड बॉडी ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट चार्टर्ड बॉडी ऑफ द वर्ल्ड है, 1887 में फॉर्म हुआ था। तो अगर कोई भी वर्ल्ड में अगर चार्टर्ड बॉडी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का नाम लेता है, तो सीपीए सबसे पहले नंबर पे आता है। रिकॉग्निशन, वैल्यू, बिजनेस, देन यू कैन से अपॉर्चुनिटीज, वो सभी कुछ सीपीए के अंदर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। ब्रांड, गुडविल, आप किसी को भी अगर सीपीए बोलते हैं उसको कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नोन है। तो इंस्टीट्यूट का ऐसा रिकॉग्निशन है, और इसीलिए सारे वर्ल्ड में, आई विल से होल अर्थ, सारे जगह से स्टूडेंट सीपीए कोर्स करना चाहते हैं। कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा पेपर्स नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा पढ़ना नहीं पड़ेगा, यू हैव टू गिव हार्ड वर्क। आपको अच्छे से स्टडी करना है, तभी आप कोर्स क्लियर कर सकते हो।
लेकिन बहुत ज्यादा जैसे इंडियन एग्जाम्स 20 एग्जाम्स होते हैं, 4 से 5 साल आपको लगता है। अगर आप एक बार में भी क्लियर कर रहे हो, इंडियन सीएमए या कोई भी आप चार्टर्ड बॉडी का नाम लेंगे तो कोर्स का ड्यूरेशन कम से कम 3 साल। ये ऐसा कोर्स है जो अगर आप मेहनत करते हो तो 1 साल के अंदर हो सकता है। और अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत लीनियंट हुए तो 14 मंथ्स 15 मंथ्स, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट टाइम का उतना ज्यादा नहीं, बट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बगैर पढ़े आप नहीं क्लियर कर सकते। यू हैव टू गिव प्रॉपर स्टडी टाइम वट एवर यू आर डूइंग। नॉर्मली इंडिया से या ग्लोबली जो लोग भी सीपीए करते हैं 50% से ज्यादा लोग प्रोफेशनल्स हैं। एवरेज एज 30, 35, 40 लाइक दैट। ओके, यानी कि इफ आई विल से स्टूडेंट्स of the age of between 20 to 25 are very less. That means all are working, they will not get time to study, and if they are not going to study they cannot pass. That you need to discount. Forget about monetary consideration, eligibility and everything. The most important thing, the course is very credible because US company world में सब जगह, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहां पर यूएस बिजनेस स्प्रेड आउट नहीं है। अब अगर यूएस बिजनेस है तो उसको यूएस बिजनेस है तो इन दैट केस दे हैव टू हैव द पर्सन हु हैज यूएस रेगुलेटरी, यूएस बिजनेस लॉज नॉलेज, जिससे कि वो यूएस में और बाहर उस कंपनी को हेल्प कर पाए। अब इंडिया में बिग 4 है या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो भी ऐसी कंपनियां हैं जो यूएस से स्टैब्लिश्ड है, यहां काम करती है, या जो इंडियन कंपनीज हैं जिनका यूएस में बिजनेस है, उन सबको सीपीए की रेगुलरली जरूरत है, सबको। इसीलिए सीपीए की डिमांड ना तो कभी कम हुई है ना कभी कम हो सकती है, बिकॉज ये ऐसा कोर्स है जिसकी डिमांड विल बी देयर फॉर होल लाइफ, फॉर होल टाइम। अब आता है सीपीए कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर एलिजिबिलिटी सबके लिए नहीं है। और इंपॉर्टेंट बात यह है, कंफ्यूजन मार्केट में बहुत ज्यादा है। कोई जन ठीक से बताने वाला नहीं है कि सीपीए के अंदर मैं एलिजिबल हूं नहीं हूं। ये जो यहां लिखा हुआ है ये भी नॉर्मल सभी जगह आपको मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने कोई अलग से लिखा है, लेकिन जो अपने डिस्कशन कर रहे हैं जिसको लिखना मुश्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नॉर्मली इंडिया में ग्रेजुएशन जब कंप्लीट करते हैं तो ग्रेजुएशन 3 साल का होता है। मैं बीकॉम की बात कर रहा हूं, बीबीए के बारे में मैं आ रहा हूं। बीकॉम 3 साल का होता है। इंडिया के बाहर नॉट ओनली यूएस, बहुत सारे कंट्रीज है जहां पर अपने हर एक ईयर ऑफ ग्रेजुएशन को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स देते हैं। क्रेडिट आवर्स मतलब आपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ा, उसके बेसिस पे आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, जिनको क्रेडिट आवर बोल सकते हैं, क्रेडिट बोल सकते हैं, व्हाटएवर। नॉर्मली इंडिया में अगर आप प्रॉपरली नैक एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी से बीकॉम किए हैं, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, बहुत सारे हैं, आप उनके वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो कि ये नैक ए एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी है कि नहीं। अगर आपने वहां से बीकॉम किया है तो आपको हर एक साल के लिए ग्लोबली, यूएस में भी और सारी जगह 30 क्रेडिट आवर्स मिलता है। यानी कि 30 30 30 3 साल का 90 क्रेडिट आवर्स। और नॉर्मली यूएस वाले बोलते हैं सीपीए का एग्जाम देने के लिए 120 क्रेडिट आवर्स जरूरी है। यानी कि अगर आप इंडिया से बीकॉम किए हो तो आपको एग्जाम का एलिजिबिलिटी नॉर्मली नहीं मिलता है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर गिविंग द एग्जाम इफ यू हैव कंप्लीटेड बीकॉम। अगर आपने बीबीए किया है तो उसके लिए आपका सब्जेक्ट्स को देखना पड़ेगा। आपके अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स था कि नहीं, कितने लेवल पे था, केवल 1 साल था, लास्ट ईयर था, वो चेक करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट प्रॉपरली बीबीए में था तो हो सकता है 90 क्रेडिट आवर आपको बीबीए के बेसिस पे भी मिल जाए। लेकिन अगर अकाउंटिंग था ही नहीं तो आपको क्रेडिट आवर्स बीबीए का कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि चांसेस है कि आप सीपीए नहीं कर सकते अगर आप बीबीए करके सीपीए करना चाहते हैं। बीकॉम होना जरूरी है या बीबीए के अंदर अकाउंटिंग स्टडी प्रॉपरली होना जरूरी है। तो बहुत सारे बीबीए आजकल हैं जहां पर अकाउंट्स बहुत हैंडसमली इंक्लूडेड है। तो एक तो वो यूनिवर्सिटी नैक एक्रेडिटेड होनी चाहिए, ऊपर से अकाउंट्स बढ़िया से होना चाहिए। वो सब्जेक्टिव है, वो चेक करके ही पता चलेगा। चेक कौन करेगा? चेक यूएस अथॉरिटी को ही देकर डॉक्यूमेंट चेक कराना पड़ेगा। मैं देखकर उसको 100% आपको नहीं बता पाऊंगा। कोई बोलेगा सर आपको नॉलेज नहीं है, बहुत सारी बातें हैं।
आई विल बी शोइंग यू प्रूफ मेनी थिंग्स, आपको समझ में आएगा। तो मेरा ऐसा बोलना है बीबीए भी चलेगा, लेकिन उसको 90 क्रेडिट आवर मिलेगा कि नहीं पता नहीं। लेकिन अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर बीकॉम भी है 90 क्रेडिट आवर से तो एग्जाम के लिए एलिजिबल है नहीं, एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी के लिए तो 30 क्रेडिट आवर शॉर्ट हो रहे हैं। तो अगर आप बीकॉम में फर्स्ट डिवीजन स्कोर किए, बीकॉम में फर्स्ट डिवीजन मतलब 60% प्लस, तो आपको बहुत सारी जगह मतलब जैसे इंडिया में अपने सीए करते हैं, इंडिया में अगर अपने चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स करते हैं, मैं कैलकाटा में हूं, आप दिल्ली में हो, कोई मुंबई में हो, हम लोग को स्टेट वाइज थोड़ी ना रजिस्ट्रेशन करना है, हम लोग को तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट के साथ रजिस्टर करना है, एग्जाम देने हैं, और डिग्री हमें सीए इंस्टीट्यूट देगा, मेंबरशिप देगा। यूएस के अंदर क्या है, एग्जाम सबको सेम ही देंगे, सारे स्टूडेंट यूएस सीपीए का एग्जाम सेम देंगे, सेम पेपर होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक पर्टिकुलर स्टेट के थ्रू अलग अलग होगा। मतलब कैलकाटा का रजिस्ट्रेशन अलग, दिल्ली का अलग, मुंबई का अलग। तो यूएस में 56 स्टेट्स है, हर स्टेट के थ्रू आप कोई भी एक स्टेट के थ्रू सीपीए कोर्स में रजिस्टर करोगे, आपकी मर्जी है, आप कोई भी स्टेट से रजिस्टर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एग्जाम सबका सेम ही होने वाला है, एग्जाम का पेपर में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हर स्टेट ने अपना रूल बना के रखा है कि आप अगर हमारे स्टेट के थ्रू सीपीए कोर्स में रजिस्टर करते हो तो आपका इतना क्रेडिट आवर, ये सब कंडीशंस पूरा होना चाहिए। तो नॉर्मली 120 क्रेडिट आवर सभी स्टेट का रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट बोलते हैं कि आपने अगर बीकॉम किया है नैक ए एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से और आपका बीकॉम में फर्स्ट डिवीजन आया है तो हम आपको 30 क्रेडिट आवर एक्स्ट्रा देंगे। 90 क्रेडिट आवर तो ऐसे भी हो गया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और 30 क्रेडिट आवर बीकॉम फर्स्ट डिवीजन आने से वो और हो गया। हर स्टेट नहीं अलाउ करता है, कुछ स्टेट है जो ये अलाउ करते हैं, हमें कोई एक स्टेट होने से हो जाएगा, एग्जाम देने मिल जाएगा। तो 120 क्रेडिट आवर जो बीकॉम है और फर्स्ट डिवीजन है उनके लिए पूरा हो जाता है, यानी कि वो एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी आ जाती है। लेकिन अगर किसी का बीकॉम में फर्स्ट डिवीजन नहीं आया है तो भी, अगर बीकॉम में फर्स्ट डिवीजन नहीं आया है तो भी, तो आपका डॉक्यूमेंट इवैल्यूएट करने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन है, हर स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट इवैल्यूएट कराना ही पड़ेगा, या तो नाजबा से या WES से। अगर आप WES से इवैल्यूएशन कराते हो और अगर आप कैलिफोर्निया स्टेट सेलेक्ट करते हो, WES से इवैल्यूएशन कराते हो, कैलिफोर्निया स्टेट सेलेक्ट करते हो, और अगर आपका फर्स्ट डिवीजन नैक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से नहीं है तो भी 90% चांस है कि आपका 90 क्रेडिट आवर होने के बावजूद भी एग्जाम देने मिल जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपका बीकॉम में फर्स्ट डिवीजन नहीं है और आपका 90 क्रेडिट आवर बनता है, लेकिन आप अगर अपना डॉक्यूमेंट का इवैल्यूएशन WES से कराते हो, और एक बार डॉक्यूमेंट को चेक करना पड़ेगा कि आपका कितना क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, वो चेक करने से हम आपको बता पाएंगे कि आपका कैलिफोर्निया स्टेट से रजिस्ट्रेशन करने से इवन तो बीकॉम फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो भी एग्जाम की एलिजिबिलिटी आती है। ये जो कैलिफोर्निया WES है, 1 सेकेंड, ये WES का वेबसाइट है, इस पे कैलिफोर्निया स्टेट के लिए इवैल्यूएशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट होता है, और अगर आपका फर्स्ट डिवीजन नहीं भी है तो भी आपको एग्जाम देने मिल जाएगा। चार्जेस पड़ेंगे, मेरे को नहीं देने हैं, $300 चार्जेस लगेगा, इवैल्यूएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का $300, और आपकी एलिजिबिलिटी आती है। लेकिन अगर आपकी एलिजिबिलिटी WES से भी नहीं आ रही है, या मान लीजिए कि आपका व्हाट आई शुड से बीकॉम है लेकिन कोई माने 120 क्रेडिट आवर का एलिजिबिलिटी आपके पास नहीं है, बिकॉज कैलिफोर्निया हो नहीं पा रहा है, उस रूल में आप फॉल नहीं कर रहे, और 90 क्रेडिट आवर, तो 30 क्रेडिट आवर शॉर्ट हो गया, एग्जाम देने नहीं मिलेगा। अब आपको क्या करना होगा, आपको कोई मास्टर्स कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना होगा 30 क्रेडिट आवर अर्न करने के लिए, सो दैट यू कैन गिव एग्जाम। आपको 30 क्रेडिट आवर अर्न करने के लिए कोई कोर्स करना होगा। आज से 1.5-2 साल 3 साल पहले 1 ईयर के डिप्लोमा कोर्स बहुत सारे अवेलेबल थे, लेकिन मार्केट में बहुत सारा चेंजेस आया है, 1 ईयर के डिप्लोमा कोर्स नहीं के बराबर है।
यानी कि अगर आप जो ब्रिज कोर्स करने जाओगे 30 क्रेडिट आवर के लिए, वो आपको जनरली 2 साल का ही करना पड़ेगा। मैंने यहां पर अलग अलग कोर्सेस का लिंक दिया है। ऐसे दीज आर नॉट द ओनली वन। इफ यू डू गूगल सर्च एंड यू जस्ट टाइप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन कॉमर्स, मास्टर्स कोर्स इन कॉमर्स, एमकॉम इन कॉमर्स, व्हाटएवर, तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। मैंने ये सेलेक्ट क्यों किया है? मैंने एक सेलेक्ट किया है कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी जैसे आप मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, किसी में भी जा सकते हो। क्या फायदा है? कैलकाटा यूनिवर्सिटी का चार्जेस है 2 साल का बीकॉम करने का, 2 साल का बीकॉम करने का, एमकॉम नॉट बीकॉम सॉरी, एमकॉम 2 साल का एमकॉम करने का 4.48 की, मतलब 5,000 रुपए, लेकिन 2 साल। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर इसके मतलब तो मैं 2 साल बाद सीपीए कर पाऊंगा, बिकॉज जब मेरा एमकॉम कंप्लीट होगा तब। अब यहां पर एक कैच है, अगर आप अपने आप को रजिस्टर करते हो गुआम स्टेट से, गुआम स्टेट यूएस का एक छोटा सा स्टेट है गुआम, वो बोलता है कि अगर आप एमकॉम एक नैक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, आपने दाखिला लिया है, आपने एडमिशन लिया है, लेकिन आपका एमकॉम कंप्लीट नहीं हुआ है, आप एग्जाम दे सकते हो। आप अगर बीकॉम हो, 90 क्रेडिट आवर है, डब्ल्यूईएस में फॉल नहीं कर रहे आप, तो आप एमकॉम ज्वाइन कर लो, जो आपका लोकल नैक एक्रेडिटेड बॉडी है, 2 साल का एमकॉम ज्वाइन कर लो। 5 से 7,000 फीस है, फीस का चक्कर नहीं है। और आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप गुआम स्टेट से अप्लाई करो, आपको एग्जाम देने मिलेगा, आपको एग्जाम की एलिजिबिलिटी आ जाएगी, आप एग्जाम दे पाओगे। लेकिन जिस दिन आप एग्जाम दोगे, जिस दिन सीपीए का एग्जाम दोगे, उससे 1.5 साल के अंदर आपका एमकॉम कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब यू विल नॉट बी गेटिंग द लाइसेंस, मेंबरशिप, इंडिया में मेंबरशिप बोलते हैं, सीए इंस्टीट्यूट मेंबरशिप, दूसरे कोर्सेस में भी यहां लाइसेंस बोलते हैं। लाइसेंस लेने के लिए आपके पास वो एमकॉम कंप्लीशन का डिग्री होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए मेरे को भी सीपीए करना है, मेरा बीकॉम किया हुआ है, फर्स्ट डिवीजन नहीं है, और मेरा डब्ल्यूईएस वाले क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं हो पा रहा है, कैलिफोर्निया वाले में, तो मैंने एमकॉम ज्वाइन किया। अब मैं कल तो एग्जाम दूंगा नहीं, पढ़ूंगा ना पहले, तो 3-4 महीने तो मेरे को एक सब्जेक्ट पढ़ने में लग जाएंगे, तब तक मेरा 3-4 महीने कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक एग्जाम दूंगा सीपीए का, बिकॉज अलाउड है गुआम स्टेट से, उससे रजिस्टर करके एग्जाम आप दे सकते हो। और इन द मीन टाइम मेरा एमकॉम चलते रहेगा, उसमें मेरे को बहुत ज्यादा कोई पढ़ना नहीं पड़ेगा, कुछ खर्चा भी नहीं लग रहा है सच। और इन द मीन टाइम मैं अपना सीपीए का एग्जाम देते देते एमकॉम कंप्लीट कर लूंगा, जो जो एग्जाम देने होंगे एमकॉम में देने होंगे, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट गेट द लाइसेंस। तो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं आती है, बीकॉम हो, फर्स्ट डिवीजन नहीं हो, तो भी गुआम स्टेट के साथ चीज को मैनेज किया जा सकता है। और अगर आपको यू कैन से दैट कि जैसे कैलकाटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी या जितने भी हैं, इनमें नहीं जाके आपको बहुत सारे, अमिटी यूनिवर्सिटी है, मैंने यहां पर लिंक दिया है बहुत सारा का, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक बोलकर, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमर्स, आप इसमें जा सकते हो, या आप यहां जा सकते हो जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, बहुत सारे, सभी यूनिवर्सिटी में 2 साल का मास्टर्स कोर्स होता है, उसमें चार्जेस थोड़े ज्यादा हैं, थोड़ा लीनियंसी है, यू कैन से, आप वहां जा सकते हो, लेकिन कंप्लीट जरूर करना होगा। लेकिन अगर आप ये जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस, एमिटी करते हो, तो गुआम आपको अलाउ नहीं करता है, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, गुआम आपको एग्जाम देने नहीं देगा, आपको 1 साल का कोर्स कंप्लीट करना होगा। लेकिन गुआम स्टेट बोलता है आप अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड नैक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से एमकॉम कर रहे हो, तो हम आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी एग्जाम देना अलाउ कर देंगे। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट बीकॉम है और 90 क्रेडिट आवर है और उसको सीपीए एग्जाम फटाफट देना है, आप अपना एमकॉम ज्वाइन करो, 2 साल का खर्चा उसका नहीं है, एग्जाम देना पड़ेगा, साथ साथ आप सीपीए पढ़ते रहो, चलेगा, बात बन जाएगी। और अगर कोई पर्सन ऑलरेडी मान लीजिए सीए इंटर, सीडब्ल्यूए इंटर किया हुआ है, देन इन दैट केस इंडिया के प्रोफेशनल कोर्सेस कुछ स्टेट 60 क्रेडिट आवर अलाउ करते हैं। यानी कि माने इंटर होने से 30 क्रेडिट आवर, सो बीकॉम का 90 और 30, इफ समबडी सीए इंटर क्वालिफाइड वो एलिजिबल है, सभी स्टेट से नहीं, कुछ स्टेट से।
अगर आप ऑलरेडी एमकॉम करके रखे हो, मास्टर्स करके रखे हो, सीए पूरा कंप्लीट करके रखे हो, तब तो आपका टोटल क्रेडिट आवर 150 हो जाता है, 120 से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन नॉर्मली सभी स्टेट का जनरल रूल है 120, देयर आर एक्सेप्शंस। जब आपके पास ये चीजें रेडी हो, तब आप यहां पर नाजबा के वेबसाइट में जा सकते हो या WES के वेबसाइट में जा सकते हो और अपने आप को डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन करने के लिए यहां फॉर्म भर सकते हो। अब यहां पर ध्यान दोगे, प्लीज सी एवरीबॉडी, यहां पर कितना तरह का फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया हुआ है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट इवैल्यूएशन फॉर एग्जाम अनडिसाइडेड ज्यूरिस्डिक्शन, मतलब आपको पता नहीं है आपको कौन सा स्टेट सेलेक्ट करना है, लेकिन आपको सीपीए के लिए रजिस्टर करना है, तो आप ये नहीं सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, पैसे थोड़ी बेसी लगेंगे, $225 के बदले 350। इफ यू आर नॉट नोइंग, द नाजबा विल हेल्प यू, आपको कौन सा स्टेट से अप्लाई करना चाहिए। अगर आप नैक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से बीकॉम नहीं किए हो या कोई भी कोर्स किए हो जो नैक एक्रेडिटेड नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्म भरो, 225 के बदले $250, वो अपने आप आपका क्रेडिट आवर निकाल कर देंगे। एडिशनल इवैल्यूएशन, अगर आपको अपना ट्रांसफर करना है एक स्टेट से दूसरा जगह रजिस्ट्रेशन, तो 120, सारे फॉर्म यहीं पर है। अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग फॉर्म की जरूरत होती है, जनरली पहला वाला फॉर्म यूज किया जा सकता है। अगर हम लोग जो भी स्टेट सेलेक्ट करें, मेरे हिसाब से गुआम, अलास्का, देन थर्ड इज कमिंग कैलिफोर्निया, मोंटाना। आप इन स्टेट्स को अगर सेलेक्ट करते हैं तो इनका प्रोविजंस दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ा लेस स्ट्रिंजेंट है, आपको मोटा मोटी एग्जाम देने की संभावना ज्यादा है। 56 में से कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये चारों स्टेट इज एडवाइजेबल टू सेलेक्ट बिकॉज देन द चांसेस ऑफ एलिजिबिलिटी कमिंग फॉर गिविंग सीपीए एग्जाम आर वेरी हाई। अब मेरा एक स्टूडेंट है, ऑलरेडी एग्जाम दे रहा है वो सीपीए का, और उसके पास, मैं नाम वगैरह डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज इट इज अनएथिकल, उसके पास ये क्रेडिट आवर का डिटेल अराउंड 3 महीने पहले आया था। वो बीकॉम है मेरे ख्याल से मुंबई यूनिवर्सिटी से, और एमबीए 2 साल का किया हुआ है। यानी कि एज पर दिस अगर हम लोग इसमें जाते हैं तो उसका तो एलिजिबिलिटी पूरा बढ़िया से होता है, बीकॉम प्लस एमकॉम एमबीए 2 साल, 150 क्रेडिट आवर। नाजबा ने उसको क्या बोला, नाजबा ने उसको बोला, भाई तुम्हारा टोटल क्रेडिट आवर तो 157 है, लेकिन जो 120 क्रेडिट आवर एग्जाम देने के लिए चाहिए, उसमें उन्होंने इसमें से कुछ प्लस माइनस करके बोला 117.25 क्रेडिट आवर। इवन दो बीकॉम, इवन दो 2 साल का एमबीए इन फिनेंस, नॉट कोई दूसरा एरिया, एमबीए मार्केटिंग वगैरह नहीं, और उसको बोला कि टोटल क्रेडिट आवर 157 है, चलेगा, लेकिन आपको एग्जाम देने के लिए इसमें से उन्होंने कुछ प्लस माइनस किया और बोला 117 क्रेडिट आवर है, 117.25, 2.75 क्रेडिट आवर शॉर्ट है, आपको एग्जाम देने का एलिजिबिलिटी नहीं मिल रहा है। वो बेचारा टेंशन में आ गया और मैं भी आ गया कि यार अब कैसे ध्यान दे कि बीकॉम भी है एमबीए भी है, तो 150 क्रेडिट आवर है, अभी बेचारे को शॉर्ट बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया। हम लोग थोड़ा सा रिसर्च किए, हम लोग अलास्का का वेबसाइट पे गए, उसमें दिखा कि ये चीज जो वो लोग क्राइटेरिया बोल रहे हैं वो थोड़ा लीनियंट है। हमने अपना एप्लीकेशन यहां पर दूसरा भर दिया, बेचारे का $120 एक्स्ट्रा लगा, हमने अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कर दिया गुआम से अलास्का, फिर अलास्का से उसको अप्रूवल मिल गया और वो एग्जाम दे रहा है। यानी कि आप एक बात बोलो, क्या ये चीज दुनिया में कोई भी बता सकता है क्या कि गारंटी है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा? अगर कोई बताता है तो मैं उसको चैलेंज दे रहा हूं, मेरे तरफ से ओपन चैलेंज। ये चीज ऐसा नहीं कि सीपीए एसीसीए वगैरह में भी होता है, हमने कभी देखा कि ये स्टूडेंट को एग्जाम्शन मिलने चाहिए, इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया। क्यों नहीं मिल रही एग्जाम्शन? बिकॉज उसका कुछ कोर्स बहुत पुराना किया हुआ है। मान लीजिए अमन जी आप सीमा कर रहे हैं, सीमा के लिए एफएलपी रूट है, मान लीजिए मना कर दिए, 100% तो इंस्टीट्यूट ही कंफर्म करेगा ना, सराफ एकेडमी प्रकाश सराफ कैसे कंफर्म करेगा? हम इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हैं, हम पूरे तरह दुनिया में कनेक्टेड हैं, हर तरह से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। आप ऐसा बोलेंगे कि सर आप गारंटी दीजिए कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, मैं कोई भी कोर्स के लिए गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं हर इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हूं। इतना मैं बोल सकता हूं, जैसे इंडिया में सीए पढ़ाते हैं, चार्टेड अकाउंटेंसी,
क्या इंडियन सीए पढ़ाने वाले एक जन है? हजारों लाखों टीचर्स हैं इंडिया में। क्या सीए इंस्टीट्यूट किसी को सर्टिफाई कर रहा है क्या कि प्रकाश सराफ इज द बेस्ट टीचर फॉर कॉस्टिंग फॉर फाइनेंस फॉर इंडियन चार्टेड? ऐसा कोई है क्या? इंडिया का कोर्स के लिए कोई टीचर बढ़िया खराब नहीं है, जिसको पढ़ाना है पढ़ाओ। वैसे ही सीपीए के लिए कोई लर्निंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट नहीं है। लर्निंग पार्टनर कॉन्सेप्ट है सीमा में, एसीसीए में। वी आर द लिस्टेड लर्निंग पार्टनर ऑफ एसीसीए एंड सीमा इंस्टीट्यूट। वी आर नॉट द लर्निंग पार्टनर ऑफ अदर इंस्टीट्यूट बिकॉज वहां कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा यह बोलना है कि अगर मैं इंडस्ट्री में 20, 25, 30 सालों से हूं और अगर उसके बाद भी if somebody is not getting confidence with me, then how that person will be getting confidence at any other place? I'm not questioning, but I'm just saying. अगर मैं बोलूं कि मेरा वीडियोस YouTube के ऊपर हजारों वीडियो है, खाली कोर्स के बारे में नहीं, कोर्स के बारे में तो मैं साल में 1 या 2 बार बोलता हूं। हर एक चीज, चाहे वो फाइनेंस के कितने भी टॉपिक हो, अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, कॉस्टिंग हो, केस स्टडी हो, कोई भी चीज हो, सीपीए के मैटर, हर एक चीज के बारे में पढ़ाने का वीडियो भर्ती करके है। देन स्टूडेंट कैन एनालाइज हाउ आई एम टीचिंग, वेदर आई विल बी एबल टू गिव वैल्यू एडिशन और नॉट। आपको मेरे से पढ़ना है कि नहीं, नहीं पढ़ना कोई अलग बात, लेकिन आपको समझ में कैसे आएगा कि वेदर दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रेनिंग प्रोवाइडर हमें प्रॉपरली हेल्प करेगा। ये तो एकदम, अब तो एकदम ओपन खुला हुआ है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया में प्रेजेंस क्या है, यूट्यूब पे क्या वीडियो है, क्या नहीं है, आपको बात करके कैसा फीलिंग आ रहा है, डेमो वीडियोस कैसे, समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो आपको ये गारंटी दे दे कि आपका बीकॉम और एमबीए 2 साल का किया हुआ एमबीए इन फाइनेंस अकाउंटिंग तो आपको एलिजिबिलिटी आ जाएगी। भाई गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूट थोड़ी ना है कि आपका गड़बड़ हुआ पेंस कैंसिल, आपके पैसे बर्बाद। इंस्टीट्यूट आपको प्रॉपर टाइम देता है कि आपका एलिजिबिलिटी नहीं आ रहा है, आप ये कर सकते हो। हम लोग उनको क्वेश्चंस करते हैं, वो जवाब देते हैं, 2 सेकंड में नहीं होएगा। इफ यू आर मेलिंग टू नासबा और यू आर मेलिंग टू गुआम, दे विल नॉट रिप्लाई यू इन 1 सेकंड, दे विल टेक 1 or 2 days। मे बी द रिप्लाई इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, आप फिर मेल करोगे, तो मेल से आपका काम बन जाएगा। आपको समझ, वो लोग आपके पैसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप में दिमाग भगवान दिया है, आपको जो सपोर्ट कर रहा है उसमें कुछ ब्रेन है, तो आपका काम निकल जाएगा, वेस्टेज नहीं होने वाला है। वेस्टेज तब होना है जब 1 साल तक आप कोई एक्शन ही नहीं लेते हो, आपको अलाउ नहीं किया और आप 1 ईयर तक एक्शन नहीं लिए, तो इन दैट केस वेस्टेज होना है। बिकॉज वैलिडिटी 1 ईयर है, उससे ज्यादा नहीं, अदरवाइज फिर से $225 देना पड़ता है। तो अगर हम लोग इवैल्यूएशन ये एनआई नाजबा से कराते हैं, पैसे $225 लगते हैं, लेकिन अगर हम लोग इवैल्यूएशन यहां WES से कराते हैं $300। WES से कब कराना है? बीकॉम है 90 क्रेडिट आवर, फर्स्ट डिवीजन नहीं है, हमने चेक किया, देखा कि मन रहा है कैलिफोर्निया में अलाउ हो जाएगा, भर दीजिए, यहां से फटाफट एग्जाम देने मिल जाएगा। लेकिन अदरवाइज आपको नासबा से ही भरना है। अब है नॉर्मली, बिलीव करिए, आई एम नॉट नेमिंग, मैंने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से पूछा कि अगर स्टूडेंट सीमा क्वालिफाइड है और बीकॉम है तो क्या उसको सीमा के बेसिस पे एक्स्ट्रा क्रेडिट आवर मिलेगा? मेरे पास मेल्स है, मैं खोल नहीं रहा हूं। एवरी हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में बोलते हैं कि वी आर द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सीपीए, 0 क्रेडिट आवर मिलेगा सीमा में। हम लोगों ने सीमा का डॉक्यूमेंट AICPA को दिया, नासबा को दिया, हमें 36 क्रेडिट आवर सीमा के बेसिस पे एक्स्ट्रा मिला, यानी कि 90 + 36 कितना हो गया? 126 क्रेडिट आवर एलिजिबल फॉर एग्जाम। अब दुनिया में हल्ला है कि ACCA का क्रेडिट आवर नहीं मिलता है। मैं नहीं बोल रहा हूं मिलता है कि नहीं मिलता, बिकॉज मेरे को मालूम नहीं है। अभी तक हमने कोई भी ऐसा स्टूडेंट रजिस्टर नहीं किया है जो बीकॉम प्लस ACCA है। करेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे को विश्वास है कि गारंटी है क्रेडिट आवर मिलेगा। अब आता है पिछले दिन, कल येस्टरडे somebody was asking, सर डिप्लोमा IFRS के बेसिस पे क्रेडिट आवर मिलेगा? देखिए, डिप्लोमा IFRS इज a 6 months course. As far as duration is concerned, the chances of getting credit hour is less. But diploma IFRS is a pure accounting course. So as per my understanding, getting credit hours based on diploma IFRS is also very high. But I cannot comment upon this. आप बोलेंगे सर आपको क्यों नहीं मालूम है? सर यहाँ पर 56 स्टेट है, सबका हजारों नियम कानून है, वो कैसे हम याद कर लें और समझा दें? तो आपको अगर ऐसे कोई बहका रहा है कि भाई इनको नॉलेज नहीं है, तो गलत है, बिकॉज नॉलेज किसी को भी नहीं है।
जब अपने एप्लीकेशन करेंगे कहीं पर 100% श्योरिटी है, हो सकता है गड़बड़ हो जाए, कहीं पर 100% श्योरिटी नहीं है, हो सकता है काम बन जाए, लेकिन आपके पैसे वेस्ट नहीं हो रहे हैं। आप इंस्टीट्यूट से, नाजबा से बात करोगे, मेल करोगे, समझ के काम बन जाएगा। पैसे नहीं वेस्ट होने हैं आपके। वेस्ट तभी होने जब आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उनका मेल आ रहा है आप जवाब ही नहीं दे रहे हो, आप उनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो, तब वेस्टेज होने हैं। अदरवाइज इवन दो स्ट्रिंजेंट प्रोसेस जो है सो है कि भाई आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, कोई भी सीपीए करने तो वही जाएगा ना जिसका अकाउंटिंग वगैरह डोमेन है। अगर आपका बीकॉम वगैरह साइंस में किया हुआ है, आर्ट्स में किया हुआ है, मे बी आप अकाउंटिंग काम करते, मेरा एडवाइस है फिर आप सीपीए मत करिए, आप दूसरे कोर्सेस करिए ना, आप सीआईएम में करिए, सीएम में करिए, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन का भी बहुत वैल्यू है, जिसमें आपको बीकॉम ये सब होना जरूरी नहीं है। आप सीपीए में क्यों दिमाग लगा रहे हैं जब आप वहां पर नहीं जा सकते? हो सकता है बढ़िया है, लेकिन यू आर नॉट एलिजिबल, समथिंग, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी। तो अगर आप बीकॉम है या बीबीए में आपने अकाउंटिंग बढ़िया से पढ़ा है, तभी आप सीपीए के बारे में सोचिए, अदरवाइज डोंट थिंक अबाउट सीपीए। अब मान लीजिए कोई जगह पर 1 ईयर का कोर्स है, और अगर ऐसा बोला हुआ है 1 ईयर का कोर्स में हमने खुद घर से बनाया है, घर से बनाने की कोई बात नहीं, 1 ईयर का कोर्स खोजने से मिल जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि वो 1 ईयर का कोर्स का अगर आप 40,000, 50,000, 60,000 पे कर रहे हैं, और आप एमकॉम करने जाते हो जो लोकल यूनिवर्सिटी है नैक एक्रीडेटेड, जिसके अंदर आपको 2 साल देना है, पैसे तो 5,000, 6,000, 7,000 लग रहे हैं, और एग्जाम कोई बीकॉम एमकॉम का कोई बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। आप जब सीपीए पढ़ोगे वो एग्जाम साथ साथ दे लिया जाएगा और आपको डिग्री वगैरह मिल जाएगी। तो ये ध्यान देना है कि वेदर you are interested in investing your money so much, because already CPA का अपना खुद का खर्चा बहुत हाई। So that is eligibility criteria, slightly confusing, but if you proceed on your own, आपको किसी की जरूरत नहीं है। कोई बोलता है मेरे पास आओ तब, अरे नहीं जरूरत है यार, you go on नासबा वेबसाइट और आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए, आपको अपने आप ही जो मेल वगैरह आएगा काम बन जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन करने के पहले आपने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, एमबीए किया है, सीए किया है, जो भी किया है, आपको उस यूनिवर्सिटी, उस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, आप उसका टर्मिनोलॉजी में मत जाइए। ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट मतलब आपके पास मान लीजिए बीकॉम किया हुआ है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सो ऑन, आपको एक पेज में यूनिवर्सिटी लिख कर देगा, 1 पेज में, कि आपका सारा बीकॉम का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो एक पेज काफी है। सीए इंस्टीट्यूट, आपने सीए फाउंडेशन दिया, इंटरमीडिएट दिया, फाइनल दिया, आपको एक पेज में लिख कर देगा कि आपका वो, इसका मतलब दुनिया उसको एक पेज को आपका सर्टिफिकेट डिग्री मानती है। तो नॉर्मली हम लोग जब इंडिया में कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हैं, हम ट्रांसक्रिप्ट लेते नहीं, लेकिन आपको सीपीए करना है तो आप जो भी कोर्स कंप्लीट करके रखे हैं, आप वो यूनिवर्सिटी से, आप सीए इंस्टीट्यूट से, एमबीए से आप जाकर ट्रांसक्रिप्ट मांगिए। ट्रांसक्रिप्ट आपको वो जो यूनिवर्सिटी है वो देगा, लेकिन वो ट्रांसक्रिप्ट एक पेपर में लिखा हुआ नहीं चलेगा, वो ट्रांसक्रिप्ट एक सील्ड इनवेलप के अंदर होना चाहिए, और वो सील्ड इनवेलप के ऊपर एड्रेस होना चाहिए नासबा का। जब आप नासबा का फॉर्म भरोगे, जब आप नासबा का फॉर्म भरोगे तो अपने आप पेमेंट वगैरह करने के बाद, अप्लाई नाउ करोगे, यहां से अपने आप पेमेंट वगैरह करने के बाद एड्रेस आता है, और एड्रेस मैं इस सीट में लिख दूंगा कि कहां पर आपको कुरियर करना है। यानी कि आपको सील्ड इनवेलप में कुरियर करना है, आपको नॉर्मली कुरियर करने से नहीं चलेगा। कुरियर में आपको ट्रांसक्रिप्ट डालनी है, कुरियर में आपको अपना पासपोर्ट का जीरोक्स डालना है, और कुरियर में आपको अपने बड़ा ही सुट से पासपोर्ट और पेमेंट, जो आप ये पेमेंट करोगे $225 या $300 NIWES से, उसका रिसीट डालना है। ये चीज कुरियर करनी जरूरी है। तो पहले आपको ट्रांसक्रिप्ट लेना है, ट्रांसक्रिप्ट को आपको along with your पासपोर्ट, along with your receipt of $225 आपको नासबा को, WES को कुरियर करना है, और कुरियर करने के बाद आपको मोटा मोटी 12 से 14 वीक्स वेट करना है। 12 से 14 वीक जब आप वेट करोगे, तब आपके पास आएगा नासबा से लेटर कि आपका इस स्टेट में रजिस्ट्रेशन हो गया।
जब आपके पास नाजबा से अप्रूवल आ गया, उसके बाद आप वो स्टेट को अप्लाई करोगे। मान लीजिए मैंने गुआम के लिए अप्लाई किया था, नाजबा ने गुआम का अप्रूवल दे दिया, तो आपके गुआम से भी मेल आ जाएगा कि यू आर अप्रूव्ड। तो आपको गुआम के वेबसाइट पे जाकर एक दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा, वहां पर फिर से पैसे लगेंगे। जब आप उसको भरोगे, फिर से आपका मोटा मोटी 8 से 10 वीक लगेगा। जब आपको गुआम बोलेगा हाँ मुन्ने, हाँ भाई, आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो, यानी कि पहले आपने डॉक्यूमेंट इवैल्यूएट कराया पर्टिकुलर स्टेट के लिए, उसमें अराउंड 14 वीक्स टू 16 वीक्स लग गया। आपने कुरियर भी कर दिया ट्रांसक्रिप्ट वगैरह। उसके बाद आप जो जो स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वो स्टेट का फॉर्म भरा, और फिर आपको 8-10 वीक लग गए। यानी कि सब प्रोसेस में 3 महीना करीब लगना है। 3 महीना पढ़ाई चालू रखिए, यू कंटिन्यू योर स्टडी। जब आपके पास उस स्टेट से आ गया, अब आप एग्जाम शेड्यूल करिए। एग्जाम शेड्यूल करने के लिए हम लोग को नोटिस टू शेड्यूल भरना पड़ता है, NTS, नोटिस टू शेड्यूल एग्जाम। ये जो नोटिस टू शेड्यूल एग्जाम है, इसका वैलिडिटी होता है 6 महीने। मैंने आज अगर नोटिस टू शेड्यूल एग्जाम फॉर्म भरा तो मेरे को 6 महीना में एग्जाम देना होगा। एग्जाम 4 पेपर है, हर समय एग्जाम होता है साल भर। साल में 285 डेज ऑन डिमांड एग्जाम है। अभी लास्ट 1.5-2 सालों से इंडिया में भी एग्जाम हो रहा है, होते रहेगा। पहले यूएस और दुबई में एग्जाम होता था, अब इंडिया में भी हो रहा है, तो कहीं ट्रेवल नहीं करना है। इंडिया में कोई 8-10 सेंटर है, जहां पर 8 सेंटर मेरे ख्याल से हैं, जहां पर प्रीमेट्रिक सेंटर्स में एग्जाम होता है, आपको वहां जाकर एग्जाम देना है। लेकिन एग्जाम साल भर होता है। जिस दिन आप पहला एग्जाम दोगे, फर्स्ट पेपर, उससे 1.5 साल के अंदर 18 मंथ्स में बैलेंस 3 पेपर हो जाने चाहिए। बिकॉज सीपीए इंस्टीट्यूट एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं लेता, हर साल का एनुअल सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट को बोला गया है कि 1.5 ईयर्स में कोर्स कंप्लीट करना होगा। आपने एक पेपर दिया, उस दिन से 1.5 साल के अंदर आपके बैलेंस 3 पेपर हो जाने चाहिए। जब आपके चारों पेपर हो जाएंगे, आपको एक एथिक्स एंड प्रोफेशनल मॉड्यूल एग्जाम नहीं है, इंस्टीट्यूट कुछ वीडियोस, कुछ असाइनमेंट सॉल्व करने देगा, वो कंप्लीट करेंगे। 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस दिखाएंगे, जिसको एक सीपीए सर्टिफाई करेगा, तब आपको लाइसेंस मिलेगा। अब मान लीजिए मैंने गुआम स्टेट से रजिस्टर किया था, लेकिन मेरे को लाइसेंस कैलिफोर्निया से लेना है, ले सकता हूं। जिस स्टेट से आप एग्जाम देने के लिए रजिस्टर करोगे, उसी स्टेट से लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। मान लीजिए मैं यूएस जा रहा हूं, कैलिफोर्निया में, अब चेंज हो गया। मान लीजिए मैं कैलिफोर्निया से दूसरे स्टेट में जा रहा हूं, मेरे को वहां का लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस दूसरे स्टेट का मिल जाएगा। हो सकता है कोई कोई स्टेट में थोड़ा एग्जाम एक देना पड़ेगा, वहां का थोड़ा अलग रूल्स है, या हो सकता है नहीं देना पड़े। आप अपना लाइसेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट इजीली कर सकते हो। वो सब क्या बहुत आगे की बातें हैं, बट इट इज नॉट अ टेंशन। टेंशन इज ओनली वन, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग एग्जाम और नॉट। इवन आपको लाइसेंस लेने के लिए 150 क्रेडिट आवर चाहिए, तो अगर आप बीकॉम फर्स्ट डिवीजन हो तो भी आपका 120 क्रेडिट आवर हो रहा है एग्जाम देने के लिए, लाइसेंस के लिए नहीं हो। लेकिन कोई बोलेगा सर 30 का क्या होगा, सोच लिया जाएगा। सबसे पहले आप सोचिए, हर कोर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टडी एंड पास द एग्जाम, देन ऑल द थिंग्स आर फॉर्मेलिटीज। ऑब्वियसली फॉर्मेलिटी नीड टू बी कंप्लीटेड, बट पहले एलिजिबिलिटी एग्जाम का आता है कि नहीं। हम हर समय यही चीज देखते हैं कि स्टूडेंट एलिजिबल है कि नहीं। एलिजिबल है भाई, पढ़ाई चालू करो, एग्जाम दो, बैलेंस चीज कवर कर ली जाएगी, टेंशन लेने का नहीं। वैसा है। अब है जो चारों पेपर है, 4 पेपर सब 4-4 घंटे के एग्जाम है, 4 आवर्स का। सारे मल्टीपल चॉइस है, कोई रिटन आंसर नहीं है, सारे मल्टीपल चॉइस एग्जाम है। 2 पार्ट्स होता है, एक होता है प्योर मल्टीपल चॉइस, एक होता है टास्क बेस्ड सिमुलेशन, TBS। सिमुलेशन मतलब एक पैराग्राफ है, एक राइटअप है, जिसके ऊपर मल्टीपल चॉइस 5-6 है, 5-6 मल्टीपल चॉइस है, या कोई फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग भी हो सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं TBS। मतलब उसमें लिखना कुछ नहीं है, आपको पूरा का पूरा पेपर मल्टीपल चॉइस बेस्ड ही है। केवल ये जो 3rd पेपर BEC है, उसके अंदर 15% राइटअप है। राइटअप मतलब 15% पोर्शन ऑफ पेपर में आपको आंसर टाइप करके लिखना है। 5-7 लाइन्स, 10 लाइन्स, मोर देन इनफ। छोटे छोटे 2 क्वेश्चन देते हैं, उनको कवर करना है, अदरवाइज और कोई पेपर में राइटअप नहीं है। एग्जाम प्योर का प्योर चारों सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा आई शुड से कॉन्सेप्चुअल है। आप अगर सोचोगे मैं सब कुछ याद करके एग्जाम पास कर लूंगा, नहीं होगा ना, याद होगा, बेसिकली इम्पॉसिबल है। इफ यू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, ऑब्वियसली आप इजीली एग्जाम पास कर सकते हो। जो BEC REG माने सॉरी
जो फार वाला सब्जेक्ट अकाउंट्स हो गया, यूएस गैप, ऑडिटिंग, बीईसी के अंदर फिनेंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, आईटी, ये सब एरियाज है। और आरईजी के अंदर लॉ और टैक्स, लॉ और टैक्स यूएस का, बिकॉज यूएस का कोर्स है तो यूएस का लॉ और टैक्स आपको पढ़ना है, बिकॉज तभी आपकी वैल्यू आएगी। बिकॉज इंडियन कंपनी जो यूएस में काम कर रही है, यूएस की कंपनी जो इंडिया में है, उनको आपका ये नॉलेज की जरूरत है अलॉन्ग विद दीज नॉलेज। इसीलिए जितने भी इंडिया की कंपनीज यूएस के साथ काम करते हैं और यूएस की कंपनी इंडिया में, उनको हर समय सीपीए की जरूरत पड़ती है, लगती है। अब आता है खर्चा क्या है। खर्चा अगर इंस्टीट्यूट का बोले तो $225 रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद जब आप जिस स्टेट से रजिस्टर करोगे, जिस स्टेट, उसमें भी कुछ $50-60 लगते हैं, अलग अलग स्टेट का अलग अलग फीस है। फिर उसके बाद चारों एग्जाम के $2700। डॉलर का इंडियन कन्वर्जन रुपी क्या होगा मैं नहीं बोल सकता, वो अभी तो रुपी का दाम बढ़ गया, माने डॉलर का भाव बढ़ गया है। ये $2700 एक बार में नहीं लग रहा है, 4 बार में, 2 बार में, जैसे आपको पे करना है, एग्जाम बुक करना है। लेकिन जब भी आप एग्जाम बुक करोगे 6 महीने के अंदर एग्जाम देना होगा, और जब भी आप एग्जाम बुक करोगे अलग से चार्जेस लगेंगे। यानी कि अगर आप 4 बार एग्जाम बुक करोगे चार्जेस 2700 से ज्यादा है, लेकिन अगर आप 2 बार एग्जाम बुक करोगे कमती है, विच इज नॉट अ बिग डील, बट फिर भी वो चार्जेस हैं। और इसके अलावा आपका लाइसेंसिंग फी जो लगेगा, जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, मेंबरशिप लोगे, तो लाइसेंस चार्जेस, यानी कि अगर आप $225 $2700 बीच में स्टेट को पेमेंट करना, और अगर 2 बार एग्जाम फॉर्म भर तो उसका अलग पैसा, और लाइसेंसिंग फी आप अगर एक्चुअली बात करोगे 3 लाख रुपए हैं, तो 2,25,000 नहीं है। अब नॉर्मली कोई आदमी मेंबरशिप फी नहीं बता रहा है, बीच का खर्चा नहीं बता, मैंने भी नहीं लिखा है, लेकिन एक्चुअली आपका 2,80,000 to 3 लाख पूरा का पूरा पैसा लगना है खाली इंस्टीट्यूट को देने का। अब आप पढ़ोगे कैसे? पढ़ने के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो जो यूएस, आई विल से, प्रोवाइडर्स ऑफ मटेरियल्स है, आप उनका मटेरियल मार्केट से खरीद सकते हो, जिसके अंदर आपको चारों किताबें मिलती हैं, ऑनलाइन मटेरियल होता है, कुछ वीडियोस होता है, मॉक पेपर्स होते हैं, वो सारी चीजें मिलती है। वो हमारे से भी ले सकते हो, वो हम चार्ज कर रहे हैं 79,999। इट्स व्हाट दे आर गिविंग, वी विल बी गिविंग टू यू। बट अगर आपको मेरी क्लासेस सेपरेटली लेनी है तो मैं चारों सब्जेक्ट के लिए 400 घंटे पढ़ाता हूं। 400 में 200 to 250 आवर कॉमन क्लासेस है, एसीसीए, सीमा के साथ, जहां जहां कॉमन एरिया, कॉमन क्लासेस होती हैं। लेकिन आरईजी का क्लास अलग होना पड़ेगा, ऑडिटिंग में अलग एरियाज है, फार में अलग एरियाज है, बीईसी की क्लासेस मोटा मोटी साथ में कवर हो जाती हैं। आपके क्वेश्चंस आपको अलग से करा दिए जाएंगे। तो 400 आवर्स की टोटल क्लासेस होती हैं। उस केस में इंक्लूडिंग द certified material and our classes is 139,999. That is my fees. I am not adding this. If you can ignore how you will study, then institute का लाइसेंस फी वगैरह लेकर, अगर आप लाइसेंस फी वगैरह निकाल देते हो तो खर्चा 2,25,000, 2,35,000, 2,40,000 करीब आता है। लेकिन अगर आप लाइसेंस फी 40,000 रुपए करीब जोड़ते हो, 280 हो जाता है वो, तो आप उसको अगर छोड़ दो, वो तो बाद में लगेगा जब क्लियर कर लेंगे, लेकिन ये पैसे लगने हैं। और मटेरियल, एटलीस्ट कोई तो मटेरियल लेना होगा, सो दैट यू कैन स्टडी। अब उसके अलावा आपको कोई लर्निंग पार्टनर से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो अपनी मर्जी है। अब है जो सीपीए कोर्स है, उसके लिए मान लीजिए मैंने ज्यादातर जो भी बातें की वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में की, कि इंडिया तो पाकिस्तान है, दुबई है, मिडिल ईस्ट है, वहां पर भी तो नैक एक्रेडिटेड ए यूनिवर्सिटी है। अगर कोई स्टूडेंट वहीं का है, वहीं पर पला बड़ा है, वहीं पर पढ़ाई की है, तो उसको वहां के जो नैक एक्रेडिटेड यू यूनिवर्सिटी है, उनके नियम कानून को मानना होगा, उसके बेसिस पे वो प्रोसीड करेगा। मतलब ऑल इन ऑल आई कैन सी दैट द कॉस्ट, माने एज कंपेयर टू एनी प्रोफेशनल कोर्स, द कॉस्ट, माने सीपीए इज ए कॉस्टलियर कोर्स, बिकॉज 2,35,40 एक्सक्लूडिंग लाइसेंसिंग फी इज योर कॉस्ट। उसके अलावा आप अगर ट्रेनिंग मटेरियल्स भी लेके पढ़ते हो तो भी आपका 80,000 90,000 रुपए जाता है, यानी कि 3,10,000 रुपया तो आना ही है। अगर आप कोई ट्रेनिंग क्लासेस ज्वाइन करते हो तो 3.5 लाख 3,60,000 रुपए पहुंचता है, जो कि अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, दैट्स अदर थिंग। बट ऐसा कोई हवा नहीं है कि एलिजिबिलिटी नहीं आएगी, यही मेरे को हेल्प कर सकता है। आप खुद अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। आपको अगर किसी के साथ नहीं जाना, आप अपना डॉक्यूमेंट ट्रांसक्रिप्ट अरेंज कर लो, आप नासबा के वेबसाइट पे, WS वेबसाइट पे रजिस्टर कर लो। अगर वो लोग कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उनसे बातचीत करके मैनेज कर लेना, हो जाएगा। वो आपका पैसा ऐसे ही कैंसिल नहीं करेंगे, अपना कहीं से मटेरियल लेकर पढ़ लो, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस केस में यू विल बी एबल टू कंप्लीट द कोर्स इन 3 लाख 3 लाख 10 20,000।
आपको कोई अलग से क्लासेस नहीं लेनी है, मटेरियल से काम बन जाए, लेकिन उससे नीचे तो नहीं होएगा ना, बिकॉज दैट इज द कॉस्ट ऑफ द कोर्स। पास परसेंटेज 50%, बिकॉज कोई भी जो लोग कोर्स करते हैं नॉन सीरियस कोई भी नहीं, सब सीरियस लोग ही कोर्स करते हैं। तो 50% पास परसेंटेज कोर्स में सदा से 51, 52, समटाइम्स 49 ऑल्सो, एवरेज में पास परसेंटेज 50% है, मतलब अ गुड पास परसेंटेज इफ वी कंसिडर, एंड इट्स अ शॉर्ट टर्म कोर्स, इट्स नॉट अ बिग इन्वेस्टमेंट, अमाउंट वाइज टाइम वाइज इट्स लेस इन्वेस्टमेंट एंड गुड रिटर्न, बिकॉज नॉर्मली कम से कम एक सीपीए क्वालिफाइड को 8 से 10 लाख रुपया फ्रेशर को भी मिल जाता है, यानी कि इट्स अ लो टाइम ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट बट proper study, and it is a costly course, because if we compare with any other course then it is a costly course. That is I can say about CPA. अब आप लोग को जिसको जो पूछना हो पूछ सकते हो भाई। Any query anybody has, please ask. सर अगर मान लीजिए किसी का 18 मंथ्स में भी 4 पेपर क्लियर नहीं हो पाता बहुत तो गड़बड़ उस हो केस जाएगा, में क्या होगा? उसका जितना एग्जाम दिया हुआ है सब गया, उसको फिर से चारों देना होगा। मतलब अच्छा, आज आपने पहला एग्जाम दिया, तो आज अपने करेक्ट, बोल रहे हैं 12 मार्च है, तो 18 मंथ्स खत्म होता है 12 नवंबर को, लास्ट बिल्कुल। नेक्स्ट ईयर 12 नवंबर। तो अगर 12 नवंबर तक और 3 पेपर कंप्लीट नहीं होते हैं तो आपका जितना भी पेपर क्लियर किया हुआ है सब कैंसिल हो गया, अब आपको फिर से चारों देने होंगे। ओके, ये रूल है यार इनका, क्या किया जाए यार। बोलेंगे क्यों रूल है? क्योंकि वो एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे, वो आपको हाँ, वैलिडिटी 18 महीने का दे रहे हैं, और वो लोग कोर्स में रेगुलरली बहुत चेंजेस भी करते हैं, तो उनका ये बोलना है कि आप जो चीज 18 महीना पहले पास किए थे वो चेंज हो गया है, अब आपको फिर से पढ़ना होगा, ऐसा है। ओके। तो आप कल पूछ रहे थे आईएफआरएस मिलेगा कि नहीं, मेरे पास इसका आंसर तो नहीं है, लेकिन मेरे को हाँ, मन में ऐसा कॉन्फिडेंस जरूर है कि सिंस आईएफआरएस प्योर अकाउंटिंग कोर्स है तो आपको क्रेडिट आवर मिलना चाहिए। बट नहीं ओके, मिलेगा तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला था, ये मेरे को नहीं मालूम है यार, ऐसा है। हाँ ठीक है। बोलिए प्रमोद जी। तो हाँ सर, ये सीपीए का एग्जाम सर इंडिया में फॉर एवर होगा या फिर ये चेंज हो जाएगा? सर मेरे को देखिए, इंस्टीट्यूट ने तो ऐसा बोला नहीं है कि फॉर एवर होगा, लेकिन अपने ऐसा मान के चल रहे हैं कि जब एक बार उनको देखिए, वो लोग 6-7 साल से आ रहे थे इंडिया में, अच्छा लेकिन अच्छा। कोरोना के टाइम पे उनको आने का मौका मिल गया। अब जहां तक मेरे को ऐसा लगता है कि गायब होना नहीं चाहिए, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको सर। अच्छा। अब आप ऐसा सोचिए कि मान लीजिए बंद हो जाता है, एक बार वर्स्ट बात करते हैं, दुबई आने जाने का भाड़ा कितना है यार, क्या लगता है? ये 30,000 सर। आने जाने दोनों मिलाकर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ और जी, वो हाँ भी जी। अगर आप पहले से ही प्लान करके टिकट बना ले तो और सस्ता मिल जाएगा, तो हाँ बहुत जी। कोई हाथी घोड़ा नहीं है, बट फिर भी उसको डिस्काउंट करके रखना चाहिए कि अगर बाई चांस एग्जाम इंडिया में बंद हो गया, बिकॉज कोरोना खत्म हो रहा है, कुछ हो गया तो इन दैट केस आपको वो जोड़ के रखना होगा सर कॉस्ट। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा सर, ये बताइए कौन सा स्टेट बेस्ट रहेगा चूज करने के लिए, मोंटाना या फिर गुआम? नहीं, मैंने अभी जो बोला, आपका पहले आपका माने बैकग्राउंड क्या है? बीकॉम प्लस एमबीए फाइनेंस। आई हैव ए 150 क्रेडिट पॉइंट्स। हाँ, तो इन दैट केस आप कहीं से भी जाइए ना। आप मेरे ख्याल से गुआम स्टेट को सेलेक्ट नहीं, गुआम से तो इसके साथ वो बीकॉम प्लस एमबीए ही था, आप अलास्का सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा। अलास्का के अंदर क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें आपने नहीं भी पढ़ी है ना, तो वहां रिलैक्सेशन है उसके ऊपर, दूसरी चीज को कंसीडर कर लेते हैं, वो लिखा हुआ मेरे को अभी ध्यान नहीं है। तो हमने जब गुआम से इस स्टूडेंट को चेंज करवाया अलास्का में, तो इसी क्रेडिट आवर के बेसिस पे उसका एग्जाम अलाउ हो गया। तो अच्छा इसीलिए आप मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, कि आप अगर अलास्का के थ्रू अप्लाई करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स, एनीबॉडी हैज एनी अदर डाउट टू आस्क? बोलिए नैला जी। Yeah. हाँ, How are you, sir? फाइन फाइन, टेल मी। सर जैसे कि मैंने बीकॉम नहीं किया है, बीबीए एमबीए किया है, और आई एम हाँ, प्लानिंग टू डू आफ्टर एसीसीए, तो मेरा एलिजिबिलिटी क्या होगा? मतलब मैंने बीकॉम नहीं किया है तो। नहीं देखिए, बीबीए के अंदर मेरे को ध्यान नहीं है, आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट था ना? हाँ था, लेकिन मेरे एसीसीए में भी एग्जाम्शन मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी ना। नहीं, एसीसीए का तो मेरे को नॉर्मली पता था कि बीबीए के बेसिस पे वो लोग जनरली एग्जाम्शन नहीं देते, मैंने बोला था। फिर भी आपको कुछ पेपर शायद मिल गया, मेरे को हाँ नहीं ध्यान आ रहा है अभी। तो नॉर्मली एसीसी इंस्टीट्यूट बोलता है कि हम बीबीए के बेसिस पे एग्जाम्शन नहीं देंगे, इसीलिए मैंने आपको बोला था।
तो अभी क्या है कि बीबीए में आपका अकाउंट्स वगैरह अच्छा से पढ़ा हुआ है, क्या ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को? हाँ है, और एमबीए भी फाइनेंस था। देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक ओके। बार आप मेरे को देंगे तो मैं चेक करवा के बता पाऊंगा कि आपको मोटा मोटी क्रेडिट आवर कितना मिलेगा, एलिजिबल है कि नहीं है। वो ओके। सीधा ऐसे बोलना मुश्किल होगा यार, बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आपने जिन लोगों को जानते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, आपने उनको डॉक्यूमेंट देंगे, वो आपका देखकर 2-3 दिन में बता देंगे कि व्हाट विल बी मोटा मोटी, बट दैट इज ऑल्सो नॉट श्योर। बट सिंस वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट रेगुलरली देखते हैं ना, तो वो बता देंगे कि आपका मोटा मोटी इतना क्रेडिट आवर आ रहा है। तो इन दैट केस यू कैन टेक योर कॉल। ओके। ओके, थैंक यू सर। तो आपको डॉक्यूमेंट मेल करना होगा फिर से, आपका बीकॉम का, बीबीए का और एमबीए का, तो हम लोग हाँ। देखकर बतवा देंगे। आपको करना है नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन वी विल बी एबल टू टेल यू इन 2 days दैट वेदर यू आर एलिजिबल, हाउ मेनी क्रेडिट आवर्स मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी गेटिंग, कौन सा स्टेट से आपको जाना है ये बता देंगे। देयर इज नो चार्जेस फॉर दिस, कोई चार्ज नहीं है, इट्स अ फ्री ऑफ सर्विस, फ्री ओके सर्विस। सर। ओके सर, थैंक ठीक यू। है, देन एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? सर जो स्टडी मटेरियल आप प्रोवाइड कराते हैं ये कौन से पब्लिकेशन का स्टडी मटेरियल रहता है? बेकर, मतलब पैकर का रहता है। जो मैंने ये यहाँ बोला कि ये जो करेक्ट। सर्टिफाइड मटेरियल हम बोल रहे हैं, तो आपको जी मान जी लीजिए केवल मटेरियल लेना है, आपको मेरी क्लासेस में नहीं जाना। जी। तो ये हमने 2 अलग अलग ऑप्शन लिख कर रखा है इन्वेस्टमेंट का। ऑप्शन 1 है खाली मटेरियल लीजिए, और ठीक है ऑप्शन 2 है जिसमें आप मटेरियल के साथ मेरी क्लासेस भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास। ठीक है। तो मटेरियल में सर जैसे क्लासेस रहती हैं तो क्लासेस में जो मतलब अलग अलग जो क्लासेस रहती हैं हम्म, तो उन वहाँ के जो टीचर्स होते हैं उसमें वहाँ के टीचर्स पढ़ाते हैं क्लासेस के अंदर, हाँ तो नहीं, थोड़ा सा उसमें क्लासेस, एक्सटेंड। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है, मैं बोलूंगा मान लीजिए कंसोलिडेशन, आप फार ठीक है पढ़ रहे हैं और ग्रुप अकाउंटिंग है, तो मैं ग्रुप अकाउंटिंग पढ़ाता हूं करीब 15-20 घंटे। आपको ठीक वहां है पर ग्रुप अकाउंटिंग का वीडियो मिलेगा 15-15-30 मिनट का। ठीक है तो 30 मिनट का वीडियो एक शॉर्ट सिनॉप्सिस आपको दिया जा रहा है, और उसके अलावा आप उनका मटेरियल रेफर करोगे। ओके तो उनका जो वीडियो होता है, मान लीजिए चारों सब्जेक्ट में मिलाकर 20-20-20-20, मान लीजिए सब मिला के 80 टॉपिक है, 80 सब्जेक्ट है, हाँ तो हर एक टॉपिक के ऊपर छोटा छोटा 15-20 मिनट 30 मिनट का वीडियो रहता है। ऐसा है सर। ओके ठीक है वही चीज को हम लोग मान लीजिए अपनी लैंग्वेज में डिटेल में समझाते हैं, तो स्टूडेंट को थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि उससे कर नहीं सकते। अपने थोड़ा कोई भी चीज अगर अपने अपने आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा रिसर्च ज्यादा करना होगा, थोड़े से टाइम ज्यादा लगेगी, लेकिन हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होएगा। ठीक है करेक्ट है थैंक यू। देन एनीथिंग एल्स, एनीबॉडी हैज एनी अदर डाउट? किसी को कुछ पूछना है तो अपने वाइंड अप करें। मेरे ख्याल से मैंने बहुत चेष्टा की, जो कंफ्यूजिंग पार्ट है एलिजिबिलिटी वगैरह, मैंने उसको एकदम दिल खोल के जितना मेरे को मालूम है सब बताया है। कोई चीज आप लोगों से हाइड नहीं किया है कि भाई ये है वो है। और नॉर्मली ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी जन को टेंशन कम हो कि मेरा एलिजिबिलिटी आता है कि नहीं। सिंस नैला का बीबीए किया हुआ इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो एक बार दिखा लेंगे डॉक्यूमेंट तो पता चल जाएगा। आपका अगर बीकॉम है तो आप नॉर्मली WES से अप्लाई करिए, नैक एक्रेडिटेड ए है, तो आपका 90% चांस है कि 90 क्रेडिट आवर में एग्जाम देने मिल जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं होने वाली। और अगर फर्स्ट डिवीजन है तो झमेला ही नहीं है, तब तो आप ऐसे ही एलिजिबल हो। इन चारों में से कोई भी स्टेट के लिए अप्लाई करिए, आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। और देन इन दैट केस आप अप्लाई करिए नाजबा से, आपका $75 बच जाएगा। जब आपका ऑलरेडी फर्स्ट डिवीजन है तो इन दैट केस अप्लाई थ्रू नाजबा, सेव योर मनी, व्हाई टू वेस्ट 5-6,000 rupees that way. Okay, so if there is any further query anybody has in future, as I always say, this is our detail in all the social media we are present. You can keep this with you and you can connect with us, me, my team, anybody. We are always there to help you. There is no foundation for any query to join the classes. ऐसा कुछ नहीं। हमको जो मालूम है, जो पता है हम बताएंगे, जो नहीं मालूम है वो बोलेंगे भाई नहीं मालूम है। गलत नहीं बोलेंगे आपको, ये गारंटी। ठीक है? So thank you to all of you. Take care, study hard and grow in your career. Thank you. Tada.